दिए गए। और अगर फायरिंग का आदेश लिपि सिंह ने नहीं दिया है तो वहां पर गोलियां कैसे चली, कुछ तो बताइए, तस्वीर तो साफ कीजिए। तस्वीर बिल्कुल जांच के बाद साफ हो जाएगी अंजना जी। दो चीजें हैं जो मैं परसों से बोल रहा हूँ। जनरल डायर साहब एक साथ तीनों को कौन से जाते हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, तीनों के दिमाग में एक साथ रणदीप सुरजेवाला आते हैं। मुंगेर में जो हुआ वो कितना दुखदाई और पीड़ादायी है, इसकी चिंता इन लोगों को नहीं है, लगे हैं राजनीतिक रोटियां सेकने। परसों मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है डीजीपी को कि इसको दिखवाइए क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजिए। परसों सुशील मोदी जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, उन्होंने बकायदा इलेक्शन कमीशन को फुल ड्राफ्ट बिहार सरकार की तरफ से परसों ही दे दिया जब गोली चली कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाइए, डीएमएसपी को वहां से हटवाया जाए। जरा पता करिए, ये इस बारे में तो नहीं पता कर रहे हैं। रिपोर्ट लेके आ गए इंसास गोली की, कहां से मिली भाई साहब इंसास गोली की रिपोर्ट? दैनिक भास्कर में छपी है। करोगे कौन सा फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वहां पे? एक मुंगेर का इतिहास भी आप जानते हैं? मुंगेर का इतिहास जानते हैं आप? एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए। मुंगेर का इतिहास जानते हैं आप? मुंगेर भागलपुर बगल में है, रूम में बैठकर चाय की मुंगेर भागलपुर बगल में, वहां के दंगे आपकी कांग्रेस पार्टी करवा चुकी है 5-5 बार। फेमस भागलपुर दंगा आपकी कांग्रेस पार्टी ने करवाया था। और आज की बात बताता हूं अंजना जी, इनको पहले चुप करवाइए, फालतू चिल्ला रहे हैं, सत्ता विलाप है और कुछ नहीं। ये सत्ता विलाप कर लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। नीतीश कुमार नहीं होगा। नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, इनको चुप करवाइए ना। मैं जवाब लूंगी आपसे। एक बार सुने तो जेडीयू को एक बार सुनते हैं कि जेडीयू क्या कह रही है इस वक्त। एक बार अजय आलोक को सुन लेते हैं। अजय आलोक जी, देखिए मामला बहुत गंभीर है और जब तक सच सामने नहीं आएगा, लोगों में इस बात की परेशानी है कि गिरिराज सिंह तक बीजेपी वाले, संबित पात्रा सभी कहने लगे कि कैसे हो गया, गलत है, अनर्थ है, फौरन कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप लोग सब चुप रहे, तभी तो ये पूछा गया ना कि एसपी लिपि सिंह जेडीयू नेता की बेटी इसलिए चुप है क्या? वरना आपको भी उतना ही दर्द होना चाहिए था। 18 साल के अनुराग पोद्दार की मौत हो गई, उसकी मां कलप कलप कर पूछ रही है कि मेरे बेटे की क्या गलती थी? वो तो सिर्फ बड़ी दुर्गा को कंधा देने के लिए गया था, क्या गलती है, क्या कसूर है उसका? परसों आपके प्रोग्राम में मैं बैठा था अंजना जी, कल भी हमारी इस बारे में चर्चा हुई है। सबके लिए ये दुखदाई है। हमें तब भी कहा था, परसों भी कहा था कि कोई भी दोषी हो, कितना ही बड़ा अफसर हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा है, लिपि सिंह आरसीपी सिंह की बेटी है तो ये कोई बहुत बड़ा उपाधि नहीं है, ना ही कोई तमगा है। आरसीपी सिंह सांसद है, लिपि सिंह चुनी यूपीएससी के थ्रू आईपीएस ऑफिसर है। आज उनके एक क्षेत्र में कांड हुआ है और वो नई पोस्टिंग उनकी 1.5 साल की हुई है। अब वो विभागीय कार्रवाई में दोषी पाई जाएंगी तो बिल्कुल उनको नहीं बख्शा जाएगा, सवाल ही नहीं उठता है। मगध कमिश्नर के रेंज में इंक्वायरी गठित कर दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगा गया है। इमीडिएटली उन लोग दोनों को एसपीडीएम को वहां से हटाया गया है। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई अपनी जगह पे होती है। और ये महानुभाव हो, ये लोग जो बैठे हुए यहाँ पे ज्ञान वर्षा कर रहे हैं, सत्ता विलाप है ये और कुछ नहीं है। आज सुबह अभी आपके सामने रूम में चाय की चुस्कियां ले सकते हैं अजय आलोक जी। मत बोलिए, मैं नहीं बोल रहा था, नहीं बोलने दूंगा आपको। मुंगेर मैं चाय की पी रहा हूँ। जनता सीसक, अरे चुप रहिए आप नौटंकी करना बंद कीजिए। ये नौटंकी करना बंद कीजिए। आपका दर्द सब कोई जानता है, पूरा भागलपुर भरा है। आपने पहली बार तो किसी प्रधानमंत्री ने भागलपुर में आके कह दिया था, ये तो अच्छा नहीं हुआ। और भागलपुर में करोड़ों लोग, भागलपुर में 9,000 लोग मारे गए थे दंगों में। ये आपके कांग्रेस की देन है। आप मुझे सिखाएंगे गवर्नेंस? उन्होंने अपने प्राण की आहुति बोलने देंगे? समझा, मगर काम की बात बोल रहा हूँ, सुनिए ना, सबको सुनने दीजिए ना। देखा, अरे यार आपको क्या दुर्गा जी से हिंदू हितैषी बनने की होड़ में मत बदलिए। एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए सबकी। मतलब देखिए, आप लोग भी आज बाहर से हैं, मैं भी बाहर से शो कर रही हूं। अगर एक साथ बोलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा डिबेट को कंट्रोल करना। लेकिन इसको हिंदू हितैषी बनने की होड़ के लिए एक मौका मत समझिए अभय दुबे जी। इस बात का ख्याल रहे, क्योंकि आप भावनाओं को अगर भड़काएंगे, परिस्थितियां बेकाबू होती है, हिंसा उसके बाद भड़कती है। एक बार मृत्युंजय जी को भी सुन लीजिए, आपके साथी हैं, बिहार के ही है, वो जरा बेहतर समझाएंगे। नहीं, ये जो आप बार बार हिंदू हितैषी बनने का मौका इसको समझ रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है सर, ये ठीक नहीं है। इसकी गंभीरता को समझिए। आप सरकार पर, सत्ता पर सवाल खड़े कीजिए, लेकिन ये एक सेकंड अजय आलोक जी जल्दी से बोलिए। अजय आलोक जी बोल रहे हैं, बोलिए जल्दी से। अभी आपके स्क्रीन पे डीआईजी थे वहाँ के मुंगेर के, अजय आलोक जी, एक बात कोई स्वीकारने को तैयार नहीं होगा कि किसी को जानकारी ही नहीं थी। हाँ, मनु महाराज, मैं वही पूछ रही थी, क्या मनु महाराज ने भी आप लोगों को नहीं बताया कि किसके आदेश पर गोली चली वहां पर? कोई तो जानकारी दे।